ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है यूपी की खास बुलेटिन में, जहां यूपी की कुछ बड़ी खबरों से करवाएंगे और रूबरू और बताएंगे कैसे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भदोई में रहा पुलिस का अलर्ट। एटा में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सकीट थाना प्रभारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया और मुरादाबाद में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोई से है, जहां औराई क्षेत्र के जेठूपुर गांव में ललिता शुक्ला राजेश शुक्ला के निवास स्थान पर चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के संगीत में प्रवचन में कथावाचक पंडित पद्माकर शास्त्री ने कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब भगवान की कृपा होती है तो बस बड़ी से बड़ी समस्या और चुनौती का समाधान हो जाता है, और जब भगवान की कृपा ही नहीं होती तो बिना कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करें। मौके पर राजेश शुक्ला समेत क्षेत्र के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां गुरुवार को यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत खराब होने से उपचार के दौरान मौत हो गई। बांदा से मुख्तार अंसारी का शव लेकर गाजीपुर जा रहा गाड़ियों का काफिला भदोई की सीमा से लगभग 10 बजे दाखिल हुआ। काफिला पहुंचने से पहले भदोई पुलिस की लगातार गश्त जारी रही। काफिला गोपीगंज लाला नगर टोल प्लाजा पर 10:10 पर पहुंचा। गाड़ियों का काफिला वाराणसी के राजा तालाब हरुआ रिंग रोड से मुख्तार अंसारी के शव का काफिला गुजरा। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए सकीट थाना प्रभारी के नेतृत्व में शुक्रवार को पुलिस जवानों और अर्धसैनिक बल के साथ कस्बा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अर्धसैनिक बल और पुलिस ने रूट मार्च कर लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। साथ ही थाना क्षेत्र कई गांव में फ्लैग मार्च कर ग्रामीणों से मतदान की अपील करते हुए थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर आप लोगों को डराता है या धमकाता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। वहीं इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बल ने थाना क्षेत्र के अनेकों ग्राम सहित सकीट के मोहल्ला काजी पूर्वी, पश्चिमी, खरा पूर्वी, पश्चिमी, उरहना, पीपल टोला, शेखपुरा चक सहित पीपल अड्डा, मेन बाजार में फ्लैग मार्च एरिया डेमोनेशन कर आम जन को भयमुक्त निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकर्ष की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट। भाजपा के लोगों पर लगा मारपीट करने का आरोप, थाना पहुंचने पर नहीं हुई कार्यवाही। आदेश चौधरी है, मुरादाबाद में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मैं आदेश चौधरी के साथ हूं, जो मदद हो सकती है करूंगी। थाने में बैठकर आदेश चौधरी ने बनाया है वीडियो। मैं यहाँ थाने में बैठी हूँ और सब ऑफिस से चले गए हैं। मुझे विजयभान सिंह के लड़के कपिल मलिक ने मारपीट करके घर से बाहर फेंकवा दिया। मैं उससे अपना कुछ विषय रखने गई थी, गेट के बाहर खड़ी थी। ये मेरे चोट लगी है देखो, और मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है यहाँ पे, और ये रात का टाइम हो रहा है। टाइम आपको दिखा दूँ मैं, रात के 10 बज रहे हैं और मेरी कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का नेतृत्व कर रही है। मैं ज़िले से महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हूँ, और ये मेरी जो बहुत दिग्गज नेता हैं हमारे ज़िले के, जो ज़िले का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, उन्होंने मेरा ये हाल करा। मुझे पब्लिक से, अपने संविधान से इंसाफ चाहिए। राजनीति बड़ी चीज़ नहीं है, जीवन बड़ी चीज़ है, मान सम्मान बड़ी चीज़ है। अध्यक्ष आदेश चौधरी के साथ में कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने मारपीट भी की है और उनका काफी अभद्रता और मतलब उनका अपमान किया है। मुझे देखकर बड़ी तकलीफ हुई। मैं भी एक महिला हूँ। हम सुनते ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और नारी का सम्मान, लेकिन ये सब
धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा, और ये सब आप देख रहे हैं। और उसके खिलाफ सबसे बड़े दुख की बात ये है कि उस आरोपी बीजेपी का जो भी वो व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं है। अब मैं उस बहन से आदेश चौधरी से ये भी कहना चाहती हूँ कि कहीं भी किसी जगह पर भी मेरी जरूरत हो तो वो मुझे कॉल कर लें, और मैं उनके साथ जहां चलना होगा और अपने पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ उनकी लड़ाई में, उनकी इस दुख में, इस परेशानी में उनके साथ हूँ। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां आज मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश के प्रतिनिधि विकास जैन द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा विकास के मुद्दे को लेकर जनता से बात की जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलाई गई योजनाओं को लेकर भी वोट मांगे जा रहे हैं। वहीं क्षेत्र की जनता सरकार के 10 साल के कार्यकाल से खुश होकर वोट करने का वादा कर रही है। उनके द्वारा 2014 से 2019 तक सांसद रहे कुंवर सर्वेश के कार्यकाल की उपलब्धियां को भी गिनाने का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कई विशेष योजनाएं कुंवर सर्वेश के समय में मुरादाबाद के लोगों को दिलाई गई थी, जिनको देखते हुए जनता अपने लोकप्रिय प्रत्याशी कुंवर सर्वेश को पसंद कर रही है। हमने जितने विकास कार्य किए हैं, हमने जनता को जितनी सुविधा दी है, उन सारे विषयों को लेकर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे काम बनाम पिछले 60 सालों में और सरकारों द्वारा किए गए कामों का जो तुलना है, वही हमारा मूल रूप से उपलब्धियां जनता के सामने रखी जा रही हैं। कुंवर सर्वेश कुमार जी 2014 से 2019 तक 5 साल जब सांसद रहे थे, उस कालखंड में उन्होंने इस मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र को बहुत सारी सड़कें, इस मुरादाबाद नगर को 3 आरओबी दिए हैं। गोविंद नगर पे हमेशा एक्सीडेंट होता था, हर वर्ष 10-12 लोग अपने प्राणों की आहुति देते थे। उस गोविंद नगर वाले मोड़ पर जहाँ रेलवे ट्रैक के ऊपर आरओबी बनवाया है, इसका श्रेय कुंवर सर्वेश जी को है। कांठ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाला जो सोनकपुर ब्रिज बना है, ये सर्वेश जी के प्रयासों से है। जो लोको शेड का पुल था, इसके ऊपर जो चौड़ीकरण हुआ, दूसरी लाइन बनी है, इसका पूरा श्रेय कुंवर सर्वेश जी के कार्यकाल में की उनके प्रयासों को है। इन सब विषयों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमने यहाँ जो एक बाईपास खुला है, जो गजरौली से अमरोहा होते हुए सीधा काशीपुर के लिए रास्ता नया बना है, उसका पूरा श्रेय कुंवर सर्वेश जी को है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने महानगर को दिया है और लोकसभा क्षेत्र को दिया है। इन्हीं के बलबूते पे हम लोग जनता के बीच में हैं। जनता का भरपूर प्यार इसने मिल रहा है। पिछले 5 साल जो थे, जिस समय दूसरे दल के नेता सांसद थे, उस समय विकास कार्य सारे ठप हो गए थे। उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि वह पहले से सैंक्शन कार्यों को जाकर दो भी करवाएं, या कुछ उन्होंने प्रयास करके कोई नया कार्य वो लेकर नहीं आए हैं। जनता उनके कार्यों से नाखुश है। उनका टिकट भी इसीलिए शायद कटा है। अब जो इस समय समाजवादी पार्टी की नई प्रत्याशी आई हैं, उनके मुकाबले हम लोग बड़ी मजबूती से अपनी उपलब्धियां रख रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा प्रेम आज वोट के रूप में हमें प्राप्त होगा, और हम लोग जो 400 पार का टारगेट है, उसके अंतर्गत सीट को जीतेंगे और मोदी जी को देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाने में सफल होंगे। जैसे कि राजनीतिक करियर की बात की जाए तो आपके फादर जी भी एमपी रहे अमरोहा से, और बेटे जी भी इस समय ये मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, बिजनौर जिला, मुरादाबाद जिला। सारी बड़ी सड़कों पे कार्य हुआ है, छोटी छोटी कनेक्टिविटी पे भी ध्यान दिया गया है, गांव से गांव की सड़कें भी जोड़ी गई हैं। उसके बाद भी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसको इस 5 साल के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। जनता की सारी समस्याओं का हल करने का वायदा हमारा है, इसको हम पूरा करेंगे। जो पहले का कालखंड था, जनता जानती है, हमने उस समय भी जितने वायदे किए थे उन्हें पूरा किया है, और आने वाले समय में भी अपने सारे वायदे हम पूरे करेंगे। हमारे घोषणा पत्र जारी किया है, उसके आधार पर क्या कार्य होंगे आगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे थे वो सारे भाजपा ने पूरे किए हैं, और स्थानीय स्तर पर भी जो वायदे हम करके आए थे पहले, उन्हें हमने पूरा किया है, और आगे आने वाले कालखंड में भी हम अपने पूरे वायदों को पूरा करेंगे। चाहे वो हमारा स्थानीय स्तर का घोषणा पत्र हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, दोनों काम किया है और आगे भी काम करेंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।